खबर यूपी के जनपद गाजीपुर से है। महाकुंभ से लौट रहे 9 लोगों की मौत, सड़क पर बिखर गए 100 के टुकड़े। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर उसमी कला मोड़ के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन को टक्कर मार दी। तो वहीं इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना इतनी भीषण थी कि 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 अन्य की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। मृतकों में एक बच्ची, 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर अपने घर गोरखपुर लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर डीएम आरेका अखौरी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। आपको बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कई 100 सड़क पर बिखर गए। पुलिस ने शवों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना स्थल पर चीख पुकार मची रही और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक पिकअप वाहन में कुछ श्रद्धालु प्रयागराज से कुंभ स्नान करके लौट रहे थे। ये सभी श्रद्धालु गोरखपुर जनपद के बांसगांव तहसील के हरदीचक गांव के रहने वाले थे और पिकअप ड्राइवर जो सेफ है उसने बताया कि कुल 24 यात्री इस पिकअप वाहन में थे और उसका डाला पीछे का जो पोर्शन था वो एक डंपर में लगा और कुछ यात्री उसमें से गिरे और फिर उस डंपर के नीचे आ गए और उनकी मौत हो गई। कुल 6 मृतक हुए हैं इस हादसे में और 13 लोग घायल हैं, जिनको हम लोगों ने भेजा है जिला अस्पताल और सभी मृतकों की पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी और जो घायल हैं उनको तत्काल उपचार उनका शुरू करा दिया गया है। जिसने टक्कर मारी मैडम, वो लारी या ट्रक का पता चला? वो तो ड्राइवर और वाहन मौके से भाग गए, लेकिन उनकी शिनाख्त की जा रही है। जो भी एविडेंस है जुटा करके उनको ट्रेस किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। 13 लोग घायल हैं जिनको भेजा गया है हॉस्पिटल और 6 मृतक हैं। शेष सब सेफ हैं और ड्राइवर भी सेफ है और सब लोग जो सेफ हैं वो सुरक्षित हैं। बाकी अपने परिजनों के साथ हॉस्पिटल गए हुए हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि गाड़ी उल्टी दिशा से जा रही थी, ऐसा कोई बात है? नहीं, अभी तक तो ये प्रकाश में नहीं आया है कि उल्टी दिशा से। के लिए क्या जिला प्रशासन क्या सुविधा मुहैया कर रहा है? सभी सुविधा मुहैया करा रहे हैं। हमारी टीम डॉक्टरों की और हमारे प्रशासन की टीम हॉस्पिटल पे तैनात है और पुलिस की टीम भी तैनात है। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँच गए थे और सभी मृतकों की बॉडी लेकर के उन्होंने मॉर्चरी भेजा है और घायल लोगों को हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है। वहाँ पर भी टीम उनका इलाज करा रही है और हर संभव उनको सहायता दी जाएगी। उनके खाने पीने की व्यवस्था और सकुशल उनको घर छोड़ने तक पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। मैडम, एक जो अभी हमने जो एक बच्चे हुए हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 2 लेयर में उन्होंने प्लाई लगा के व्यवस्था की हुई थी। तो जो कुंभ से लोग आ रहे हैं, बीइंग ए डीएम, आप उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे कि यातायात जो सड़क पे लोग जो चल रहे हैं उनके लिए क्या? हाँ बिल्कुल, ये अभी पता भी चला है जो ड्राइवर के बयान से कि एक तो पिकअप में ही लोगों का परिवहन गलत है और ऊपर से उस पिकअप में भी मचान बना करके स्लीपिंग के लिए व्यवस्था की गई थी और ओवर लोडिंग थी। 24 लोग उसमें थे उस पिकअप में, जो कि गलत है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि जो भी महाकुंभ में जाएं वो सेफ वाहनों में जाएं और ओवर लोडिंग किसी भी वाहन की ना हो और इसके लिए हम लोग भी स्पॉट्स पे उनको चेक करेंगे। एक पिकअप में आज सुबह 2-3 बजे झूसी प्रयागराज से प्रयागराज में स्नान करके वो आज चले थे और यहाँ पे रेवसा थाना, नंदगांव थाना क्षेत्र में हाईवे पर उनको एक किसी अब तक की प्राथमिक जानकारी में एक 16 टायरा ट्रक से उससे ये कहते हल्की सी गाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से जो इनकी पिकअप गाड़ी में इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा था जिसमें दो मंजिला स्ट्रक्चर बना रखा, तो वो पूरा टॉपल ओवर हो गया, वो पूरा नीचे गिर गया और उसकी वजह से लोग उस ट्रक के बीच में आ गए, नीचे आ गए और साथ में शायद पीछे से भी शायद कुछ गाड़ियां या ट्रक थे उनके नीचे आ गई। मौके पे 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। मेरी सभी श्रद्धालुओं से, सभी यहाँ पे प्रयागराज जाने वालों से और सभी जितने भी हमारे यहाँ पर सड़क पे यात्री चलते हैं उन्हीं सबसे अपील है, कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ऐसा कोई
कोई भी ये कहते हैं अपना एक इलीगल एक कोई स्ट्रक्चर ऐसा ना बनाइए या कोई गाड़ी में ओवरलोडिंग ना करिए जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो। और अभी तक की प्राथमिक पूछताछ में ये भी पता चल रहा है कि संभवतः ड्राइवर क्योंकि सुबह 3 बजे से लगातार ड्राइव कर रहा था तो उसके द्वारा भी उसके रिफ्लेक्सेस पुअर हो सकते हैं। तो जब इतना लंबी दूरी ट्रैवल करें तो उसमें रेस्ट लेते हुए चलना चाहिए। जो ट्रक ड्राइवर जिससे हादसा बताया जा रहा है वो पकड़ा गया है या फरार है? अभी ये कहते हैं पुलिस ट्रेस करने का पूरा प्रयास कर रही है और जल्द ही ये कहते हैं यहाँ पर जो ट्रक इन्वॉल्व है उसको पकड़ लिया जाएगा और फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर से देश की खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।